रेलवे के द्वारा जो पूछा गया क्वेश्चन है, मॉडल सेट 1, 2, 3 ऐसे करके दिया गया है। तो चलिए इन मॉडल सेट को देख लेते हैं। इनमें कैसा और किस टाइप का क्वेश्चन दिया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन का एक मॉडल पेपर बना दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल पेपर 1 से और आप बने रहिए लास्ट तक। चलिए फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। ज़्यादा नहीं है, थोड़ा-थोड़ा करके देखते जाएँगे, लेकिन थोड़ा स्पीड में देखेंगे। विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत होता है, क्या होता है? आंवला होता है विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत। मानव शरीर में गुर्दे का एक प्रमुख कार्य क्या है? शरीर से बेकार द्रव को बाहर निकालना, मानव शरीर में जो गुर्दे का ये कार्य होता है। किसी किसकी कमी से रतौंधी होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक बीमारी होता है। राइबोसोम पादप का भूमिगत रूप है तना। राइबोसोम पादप का जो भूमिगत रूप है, प्रारूप है, क्या है? तना है। चेचा के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने। चेचा के टीके का खोज किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने चेचा के टीके का खोज किया था। शरीर में कुल हड्डी की संख्या कितनी होती है? 206। अगर वयस्क में बात किया जाए और शिशु में बात किया जाए तो 300 हड्डियों की संख्या होती है। शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? फीमर, जो जांग में होती है। फीमर सबसे लंबी अस्थि होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो ये जबड़े की हड्डी होती है। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी की बात किया जाए तो जबड़े की हड्डी होती है। जबड़े, ये दांत के नीचे जो होता है, नीचे वाला पोर्शन उसी का। शरीर हृदय का 1 मिनट में, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? तो ये 72 बार। खून का रंग किसके कारण लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून का रंग ये लाल होता है। हीमोग्लोबिन यौगिक है प्रोटीन का। हीमोग्लोबिन जो है यौगिक है, किसका है? प्रोटीन का एक यौगिक है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? 100 से 120 दिन। कहीं कहीं ऑप्शन में मिल जाएगा, यहाँ 120 दिन दिया गया है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। रुधिर मतलब ब्लड को जो थक्का जमने में सहायक होता है, विटामिन के उसका जिम्मेदार होता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा कहलाता है। रुधिर का तरल भाग क्या कहलाता है? ये प्लाज्मा कहलाता है। रक्त रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही समूह है। सर्वदाता वो है और सर्वग्राही ये भी है। पित्त स्रावित होता है कहाँ? यकृत से पित्त स्रावित होता है। पित्त जो स्रावित होता है ये कहाँ से होता है? यकृत से स्रावित होता है। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप, ब्लड प्रेशर जिसको कहते हैं, तो 120/80 mmHg। रक्त से अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है किडनी। कौन सा करता है? किडनी, जिसको अम्बिरिक कहते हैं। रक्त से अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, जीव की सबसे बड़ी कोशिका ही कह दीजिए शुतुरमुर्ग का ये अंडा होता है। सबसे बड़ी कोशिका। हाइड्रोफोबिया संबंधित है कुत्ते के काटने से। हाइड्रोफोबिया में आदमी को जल से डर लगता है, तो कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया होता है। वायरोलॉजी संबंधित है विषाणुओं के अध्ययन से। वायरोलॉजी में विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। खून का थक्का नहीं जमता है तो हेमोफीलिया में। खून का थक्का नहीं जमता हेमोफीलिया में और विटामिन के कारण। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा रोग किससे संबंधित है? आंख से संबंधित है। ट्रोकोमा एवं ग्लूकोमा जो रोग है ये संबंधित है, किससे संबंधित है? ये आंख से संबंधित है। मॉडल पेपर 1 खत्म हो गया। मॉडल सेट 2 शुरू करते हैं। प्लाज्मोडियम परजीवी है, किसका? मलेरिया का। प्लाज्मोडियम जो परजीवी है ये किसका है? मलेरिया का। प्रोजेस्टेरोन किसका प्रतीकन है? इलेक्ट्रॉन का। प्रोजेस्टेरोन जो है ये इलेक्ट्रॉन का कण है। जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण कौन सा है? मूली, गाजर तथा और शकरकंद। जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है मूली, गाजर और शकरकंद इसका उदाहरण है। तने के रूपांतरण का उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज। तने के रूपांतरण का जो उदाहरण है आलू, अदरक और प्याज है। लौह की एक मात्रा सर्वाधिक होती है पालक के पत्तों में। लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है किसमें होती है? पालक के पत्तों में या हरी सब्जियां में। स्वस्थ स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। स्वस्थ मनुष्य के जो शरीर में होता है खून का प्रतिशत कितना होता है लीटर में? 5 से 6 लीटर होता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ये संतुलित होती है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का जो अध्ययन कहलाता है माइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस। किसमें पाया जाता है? हड्डियों में। हड्डियों में जो पाया जाता है कैल्शियम व फास्फोरस हड्डियों में पाया जाता है। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 मतलब 23 जोड़े। मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 यानी 23 जोड़ी। रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। रक्त कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है? तो अस्थि मज्जा में। अस्थि मज्जा में जो रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। इंसुलिन शरीर में बनाती है अग्नाशय। इंसुलिन शरीर में बनाती है, क्या बनाती है? अग्नाशय बनाती है शरीर में। पिट्यूटरी ग्रंथि स्रावित होता है मस्तिष्क में। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। दो प्रमुख वंशानुगत रोग है। दो प्रमुख वंशानुगत रोग जो है वर्णदानता एवं हीमोफीलिया जो है ये दो वंशानुगत रोग है। थोरैक्सिन हार्मोन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि से।
थोरैक्सिन हार्मोन जो स्रावित होता है किससे होता है? थोरैड ग्रंथि से थोरैक्सिन हार्मोन यह स्रावित होता है। मछलियाँ सांस लेती है किससे? गिल्स से। मछलियाँ जो सांस लेती है ये किससे लेती है? गिल्स से मछलियाँ सांस लेती है। विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत है गाजर। विटामिन ए का जो है सर्वोत्तम स्रोत क्या होता है? ये गाजर होता है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत। जठर रस में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे हम HCl कहते हैं। जठर रस में पाया जाता है क्या पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे HCl कहते हैं। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं कवक और शैवाल। लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल मौजूद होते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? टैलिन है। लार में पाया जाने वाला एंजाइम जो कौन सा है? टैलिन है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? लोहा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व जो है कौन सा? लोहा है। प्रोटीन का पाचन होता है छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन होता है। भोपाल गैस कांड जो है 1984 में हुआ था। तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण किसके हुआ था? किसके द्वारा? मिथाइल आइसोसाइनाइड के द्वारा ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मॉडल मॉडल सेट 3 है। काला हीरा तथा काला शीशा किसे कहते हैं? काला हीरा जो है ये कार्बोनेटो को और काला शीशा किसे कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। किसको कहते हैं? ग्रेफाइट को कहते हैं। शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? एस्टिपिस। ये कान की होती है। शरीर की सबसे छोटी अस्थि जो होती है एस्टिपिस होती है जो कान में होती है। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहा जाता है? तो एंड्रेलिन को जीवन रक्षक हार्मोन कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। प्रकाश संश्लेषण अधिक होती है किसमें? लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? तो लाइसोसोम को कहा जाता है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को। द्रवित पेट्रोलियम गैस है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण है। द्रवित पेट्रोलियम गैस जो है ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का ये क्या है? मिश्रण है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है? राइबोसोम को। डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल। डीएनए और आरएनए क्या है? ये एक न्यूक्लिक अम्ल है। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का जो सामान्य ताप होता है 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेंटीग्रेड में और 310 डिग्री केल्विन में होता है। तीनों में आप याद रखेंगे। मनुष्य में लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पिता के क्रोमोसोम पर, ना कि स्त्री के क्रोमोसोम पर। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? लगभग 639। शरीर में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है? 639 होती है। शरीर का सबसे कठोरतम तत्व कौन सा है? एनामिल, दांत की हड्डी होती है। एनामिल जो होती है शरीर की सबसे कठोरतम तत्व होती है। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? शुतुरमुर्ग है जो संसार का सबसे बड़ा पक्षी है। खोपड़ी में खोपड़ी में कुल अस्थियां होती है 8। खोपड़ी में कितना? 8 और चेहरा पे 14 होता है। जीन के संश्लेषण से संबंधित होती है व्यक्ति जो है ये हरगोविंद खुराना है। जीन के संश्लेषण से संबंधित व्यक्ति कौन है? हरगोविंद खुराना। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है? बुल्फिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प जो है ये बुल्फिया है। पुरुष जीन संगठन होता है एक्स। पुरुष जीन संगठन कौन सा होता है? एक्स। अगर स्त्री जीन संगठन होता तो वही एक्स एक्स रहता। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है जल से। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन मिलता है किससे होता है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? CO2। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक गैस जो है वो CO2 है। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन की कमी से। मधुमेह रोग जो होता है किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। पौधे द्वारा मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती। पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा होता है? ये पत्ती होता है। ब्रोंकाइटिस रोग ब्रोंकाइटिस रोग है। कृत्रिम हृदय रोग है ब्रोंकाइटिस रोग। एक लड़का अपने पिता से क्रोमोजोम लेता है तो 22+Y कितना होगा? 22+Y। हम लोग मॉडल सेट 3 तक खत्म कर दिए हैं। चलिए 4 से शुरू करते हैं। यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है कहाँ पाया जाता है? तो मूत्र में अधिकतम मात्रा में यूरिया पाया जाता है। पेप्सिन एक उदाहरण एंजाइम है। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन जो उदाहरण है एंजाइम का उदाहरण है। दूध में नहीं पाया जाता है तो विटामिन सी जो है दूध में नहीं पाया जाता है। टॉक्सिन है एक जहरीला पदार्थ है। टॉक्सिन टॉक्सिन क्या है? एक जहरीला पदार्थ है। यही ऑक्सीटॉक्सिन रहता तो वही दूध निकालने के लिए उसका प्रयोग करते हैं। एंजाइम की रचना होती है एमिनो अम्ल से। एंजाइम की जो रचना होती है किससे होती है? एमिनो अम्ल से एंजाइम की रचना होती है। फलों फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी। फलों और सब्जियों में नहीं होता है विटामिन डी नहीं होता है। मलेरिया एक परजीवी है मादा एनोफिलीज मच्छर का। मलेरिया एक परजीवी किसका है? मादा एनोफिलीज मच्छर का। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है विटामिन सी। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है केसिन। दूध में उपस्थित प्रोटीन होता है एक केसिन नामक प्रोटीन होता है जो दूध में उपस्थित रहता है। मेढक के हृदय के चैम्बर में कितने कक्ष होते हैं? तो मेढक के हृदय के चैम्बर में जो है 3 कक्ष होते हैं। कितने कक्ष होते हैं? 3 कक्ष होते हैं। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सा है? पिट्यूटरी। मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथियां जो है ये पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? सबसे अधिक मात्रा में ये कैल्शियम पाया जाता है। कोशिका का अनुवांशिक पदार्थ क्या? डीएनए। कोशिका का जो अनुवांशिक पदार्थ है क्या है? डीएनए है। अनुवांशिका के नियम का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ग्रेगर
जॉन मेंडल को माना जाता है। किसे? ग्रेगरी जॉन मेंडल को माना जाता है। किसान का परम मित्र या परम सहायक किसे कहा जाता है? केचुआ को कहा जाता है। कोशिका में केंद्रक का पता कब लगाया था रॉबर्ट ब्राउन ने? 1831 ईस्वी में। कोशिका में केंद्र का पता कब लगाया गया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में लगाया था। सबसे बड़ा फल तथा पुष्प है, सबसे बड़ा फल का अगर बात किया जाए तो ऑर्किड है, तथा सबसे बड़ा पुष्प बात किया जाए तो रेफलेसिया है। स्तंभ कंद, धन कंद, शलकंद तथा परकंद उदाहरण है। तो देख लीजिए फिर से, स्तन कंद जो उदाहरण है ये आलू का उदाहरण है। आलू बंडा केसर जिसको कहते हैं। शलकंद परकंद का उदाहरण है प्याज, जिसके अदरक हल्दी। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है, तो फल भित्ति है। कौन सा? अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य पूरा फल खाते हैं, इसीलिए पूरा फल भित्ति है। आम, पपीता तथा बेर के खाने योग्य भाग है मध्य फल भित्ति। मध्य फल भित्ति क्योंकि आम का जो है छिल के खाते हैं, बीच वाला खाते हैं। पपीता का भी वही हाल है। और बेर का जो ऊपर वाला खाते हैं, लेकिन बीज भी रहता है इसमें, तो इसीलिए मध्य फल भित्ति हो जाता है। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है तना। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग है, कौन सा होता है? ये तना होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना परसेंट होता है? तो लगभग 7%। कितना परसेंट? 7% होता है। चलिए 4 नंबर खत्म हो गया, 5 नंबर देख लेते हैं। मस्त मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1300 से 1400 ग्राम। 1350 से 1400 ग्राम जो होता है मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है। ऊँट की गर्भावधि कितना होता है? 320 से 350 दिन, 350 दिन। गाय तथा भैंस का गर्भावधि काल क्या है? 280 दिन से 300 दिन। कितना? गाय तथा भैंस के गर्भावधि का काल 280 दिन से 300 दिन होता है। पैतृक सिद्ध करने में सहायक होता है प्रोटीन, डीएनए का फिंगर प्रिंटिंग। डीएनए और फिंगर प्रिंटिंग जो है ये पैतृक सिद्ध करने में उपयोग करते हैं। दूध में पाई जाने वाली शर्करा कौन सी? लैक्टोज। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो ये कौन सी है? ये लैक्टोज है। मूत्र का निर्माण किस में होता है? विरिक में। मूत्र का निर्माण किस में होती है? विरिक में होती है। सबसे लंबा वर्म कौन सा है? तो टैप वर्म है। सबसे लंबा वर्म कौन सा है? जो टैप वर्म है। प्रकाश वर्ष मात्रक और दूरी का। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक का प्रकाश वर्ष। कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन का कार्य क्या है? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। किस बल के सिद्धांत पर? अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कपड़ा सुखाने तथा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन कार्य करता है। एक अश्व शक्ति बराबर होता है कितना? 746 वाट। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? 746 वाट होता है। जल का घनत्व अधिकतम तथा आयतन न्यूनतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। किस पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क होता है। लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? तो डायोप्टर में मापी जाती है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में। इंद्रधनुष के बीच का रंग कैसा होता है? हरा होता है। इंद्रधनुष के बीच का रंग जो होता है कैसा होता है? हरा होता है। रंग का परिकीर्णन निर्भर करता है तरंगदैर्घ्य पर। रंग का जो परिकीर्णन निर्भर करता है किस पे करता है? तरंगदैर्घ्य पर करता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा कैसा होता है? वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। इंद्रधनुष बनता है सूर्य के ठीक विपरीत। इंद्रधनुष जो बनता है किसे बनता है? सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। फ्यूज तार किससे बनती है? टीन और शीशा की मिश्र धातु से। फ्यूज तार किससे बनती है? तो टीन और शीशा की मिश्र धातु से बनती है। सूर्य परिकिरण के कारण अंतरिक्ष यात्री को आकाश दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? ये काला दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल जो नीला दिखाई पड़ता है प्रकाश के परिकिरण के कारण दिखाई पड़ता है। समुद्र का जल नीला दिखाई पड़ता है किसके कारण? प्रकाश के परिकिरण के कारण। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है अवतल लेंस की भांति। वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किस तरह करते हैं? अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। तारों के टिमटिमाने का कारण क्या? प्रकाश का अपवर्तन। तारों का टिमटिमाने का क्या कारण होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारा टिमटिमाते हैं। हीरा का चमकना तथा मिरिक मरीचिका बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। कौन सा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो हीरे का चमकना तथा मिरिक मरीचिका का बनना कौन सा कारण है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मॉडल टेस्ट नंबर 6 देखते हैं। कैंडेला मात्रा का किसका ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला होता है। वो अस्थिर उपग्रह की ऊंचाई वो उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है कितना? 36 36,000 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 36,000 किलोमीटर होता है। बल्ब का जो फिलामेंट भरा रहता है टंगस्टन का होता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है। रेडियो सक्रियता की माप की जाती है गीगर मुलर काउंटर से। रेडियो सक्रियता की माप किसे की जाती है? गीगर मुलर काउंटर से की जाती है। रॉकेट की गति आधारित होती है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। रॉकेट की गति जो आधारित होती है किस पे होती है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होती है। मूल रंग कहलाते हैं नीला, लाल, हरा। मूल रंग 3 रंग होते हैं, नीला, हरा, लाल जो होता है ये मूल रंग कहलाते हैं। सेक्सटेंट का
प्रयोग किया जाता है ऊंचाई मापने में। सेक्सटेंट का प्रयोग किसमें किया जाता है? ऊंचाई मापने में सेक्सटेंट का प्रयोग किया जाता है। निकट दृष्टि दोष दूर किया जाता है अवतल लेंस का प्रयोग कर। निकट दृष्टि दोष जो है दूर किया जाता है किसके द्वारा? अवतल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष दूर किया जाता है उत्तल लेंस का प्रयोग करके। दीर्घ दृष्टि दोष जो प्रयोग किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित होती है नाभिकीय विखंडन पर। परमाणु बम का जो सिद्धांत आधारित होती है नाभिकीय विखंडन पर परमाणु बम जो है आधारित होती है। परमाणु बम का सिद्धांत नाभिकीय विखंडन पर आधारित होती है। बिजली के बल्ब में मुख्यतः प्रयोग किया जाता है अक्रिय गैस। बिजली के बल्ब में क्या प्रयोग किया जाता है? अक्रिय गैस प्रयोग किया जाता है। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें होता है? ठोस में। ध्वनि का वेग जो होगा अधिकतम किसमें होगा? ठोस में। ध्वनि का ठोस में। ध्वनि की गति धीमी होगी किसमें? हवा में। ध्वनि की जो गति होगी किसमें होगी? हवा में कम होगी। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होगा? जूल होगा। हाइड्रोजन बम आधारित होती है नाभिकीय संलयन के सिद्धांत पर। हाइड्रोजन बम आधारित होती है किस पे? नाभिकीय संलयन पर जो है हाइड्रोजन बम आधारित होती है। जल का सर्वाधिक रूप क्या है? वर्षा का जल। जल का सर्वाधिक रूप जो है वर्षा का जल है। ग्रीन हाउस प्रभाव है कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। दाढ़ी बनाने तथा आंख नाक कान की जांच के लिए डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है। इसको टीएनटी भी कहते हैं। जो डॉक्टर के द्वारा प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है? अवतल दर्पण होता है। नाभिकीय विखंडन में प्रयुक्त होता है यूरेनियम। नाभिकीय विखंडन में जो प्रयोग किया जाता है ये यूरेनियम प्रयोग किया जाता है। चंद्रमा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का कितना होता है? 1/6 भाग। कितना भाग होता है? 1/6 भाग। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन सा? पारा। द्रव अवस्था में यही अधातु रहता तो ब्रोमीन हो जाता। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ब्रोमीन रहता है। सुराही का पानी ठंडा होता है क्योंकि वाष्पीकरण के कारण। सुराही का पानी ठंडा होने का कारण वाष्पीकरण का कारण। चलिए क्वेश्चन नंबर सेट मॉडल सेट साथ देखते हैं। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आमीटर। विद्युत धारा का जो मात्रक होता है क्या होता है? आमीटर होता है। अदिश राशियां हैं। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल जो है ये अदिश राशियां हैं। इनको आप डायरेक्ट याद कर लेंगे रट्टा मार दीजिए वही फायदा है। अदिश राशियां हैं। कार्य ऊर्जा ताप समय चाल जो ये अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां हैं। त्वरण बल विस्थापन संवेग। त्वरण बल विस्थापन संवेग जो है ये सदिश राशियां हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है। सबसे अधिक और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है लाल। सबसे अधिक लाल का, सबसे कम बैगनी का। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसका होता है? सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल का, और सबसे कम बात किया जाए तो बैगनी का होगा, सबसे कम होगा। सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ है स्टील। सर्वाधिक प्रत्यास्थ ये पदार्थ कौन सा है? ये स्टील होता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ पदार्थ। सबसे कठोर धातु कौन सा है? तो प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सबसे कठोर धातु की बात किया जाए तो प्लेटिनम जो होता है सबसे ये कठोर धातु होता है। शुष्क बर्फ कहलाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है शुष्क बर्फ कहलाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड क्या कहलाता है? यह शुष्क बर्फ कहलाता है। परमाणु के नाभिक में रहते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है परमाणु के नाभिक में रहते हैं। बर्तनों में कलाई के लिए उपयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड। बर्तनों की कलाई में जो प्रयोग किया जाता है अमोनिया क्लोराइड प्रयोग किया जाता है। पटाखों में हरा रंग होता है बेरियम बेरियम के कारण। पटाखों में हरा रंग होता है किसके कारण? बेरियम के कारण होता है। नॉन स्टिक बर्तनों के परत बने होते हैं टेफ्लॉन के। किसके बने होते हैं? टेफ्लॉन के बने होते हैं नॉन स्टिक बर्तन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो है ये रेडॉन है। गुब्बारों में प्रयुक्त होता है हीलियम गैस का। गुब्बारों में किसका प्रयोग होता है? ये हीलियम गैस का गुब्बारों में प्रयोग होता है। फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है किसका? सिल्वर ब्रोमाइड का। फोटोग्राफी में जो उपयोग किया जाता है किसका किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। जल की अस्थायी कठोरता के कारण है। जल की अस्थायी कठोरता का जो कारण बनता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना जो है ये अस्थायी कठोरता का कारण बनता है। पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है तो पोटेशियम क्लोराइड द्वारा। पानी की अस्थायी कठोरता किसका अस्थायी कठोरता? पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है पोटेशियम क्लोराइड के द्वारा जो है पानी की अस्थायी कठोरता दूर की जाती है। लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है किस चीज की परत चढ़ाई जाती है? जिंक की परत चढ़ाई जाती है लोहे को जंग से बचाने के लिए। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? चांदी है। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा? ये चांदी होता है। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता है तो कौन लाया जाता है? तो ये सिल्वर आयोडाइड लाया जाता है। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है स्टेनलेस स्टील। लोहा निकेल एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है तो स्टेनलेस स्टील है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है क्या रहता है? कैल्शियम फॉस्फेट जो हड्डियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है। सोल्डर जिसको हम टका कहते हैं मिश्र धातु है मिश्रण है। शीशा एवं टीन का जो है सोल्डर
टाका भी कहता है। अगर आपको क्वेश्चन में टाका का मिश्रण दे दिया जाए तो शीशा एवं टीन मारना है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मॉडल सेट पेपर आप नेक्स्ट देखते हैं। 8 है, शुद्धतम शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है। 24 कैरेट की जो ये सोना होती है ये शुद्धतम मानी जाती है। क्वार्टज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। क्वार्टज में क्या होता है, सिलिकॉन और ऑक्सीजन जो होता है ये क्वार्टज में होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप क्या, पिटवा लोहा। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप जो होता है पिटवा लोहा का होता है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है, हीरा होता है सबसे कठोर पदार्थ। प्राकृतिक रबर बहुलक का, एसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर जो बहुलक होता है किसका होता है, ये एसोप्रीन का होता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा कहलाता है नैलोन कहलाता है। मानव द्वारा संश्लेषित पहला रेशा क्या कहलाएगा, नैलोन कहलाएगा। सबसे उच्चतम कोयला कौन सा, एंथ्रासाइड, जो 96% कार्बन होता है। कितना, 96, जिसमें जितना अच्छा कार्बन उतना अच्छा वो कोयला कहलाता है। तो इसीलिए एंथ्रासाइड में 96% कार्बन होता है, कार्बन होता है। ये जो है अधिक धुआं नहीं छोड़ता है, इसीलिए सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे हल्की धातु कौन सा होती है, लिथियम। लिथियम का सूत्र क्या होता है, Li से इसको डिनोट करते हैं, लिथियम। कासा मिश्र धातु है तो तांबा व टीन का जो मिश्र धातु है ये कासा है। कासा का मिश्र धातु कौन सा है, तांबा व टीन। 1 पिको सेकंड बराबर होता है 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर। 1 पिको सेकंड बराबर होता है कितना बराबर, 10⁻⁻12 सेकंड के बराबर होता है। फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सी गैस, एसिटिलीन गैस। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटिलीन गैस का उपयोग फलों को पकाने के लिए किया जाता है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु। लोहे को इस्पात में मिलाने के लिए मिलाया जाता है कौन सी धातु मिलाया जाता है, निकेल धातु मिलाया जाता है। विटामिन का आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। विटामिन का जो खोज किया था किसने किया था, फंक 1911 ईस्वी में फंक के द्वारा किया गया था। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है थायरोक्सिन की कमी से। बच्चों का जो मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है किसकी कमी से, थायरोक्सिन की कमी से अवरुद्ध हो जाता है। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमेनोमीटर जो होता है रक्तचाप मापने वाला ये यंत्र है। मनुष्य नहीं सुन सकता पराश्रव्य तरंगे जो होती है ये मनुष्य नहीं सुन सकता है। श्वेत रक्त का औसत जीवन काल, श्वेत रक्त का औसतन जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। कितना, श्वेत रक्त का जीवन काल जो होता है 2 से 4 दिन के लिए होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो ये 78% होती है। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर की जाती है सोडियम बाइकार्बोनेट से। अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता जो दूर की जाती है किसे की जाती है, सोडियम कार्बोनेट से दूर की जाती है। जल में अस्थायी कठोरता का कारण क्या है, जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुला रहना जल में अस्थायी कठोरता का ये कारण बनता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है फ्लेंट कांच का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, फ्लेंट कांच का उपयोग किया जाता है। पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है, पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के जो प्रमुख अयस्क है सिनेबार, क्यूपराइट और तथा बॉक्साइड है। सिनेबार, क्यूपराइट तथा बॉक्साइड जो है ये पारा, तांबा तथा एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क है। नेक्स्ट देख लेते हैं। सेट नंबर 9 है, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। कैल्शियम कौन सा, कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम के अयस्क जो है डोलोमाइट है, नाइटर है और गिरोकाइट है। प्राकृतिक गैस मिश्रण होता है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। प्राकृतिक गैस जो है मिश्रण है किसका है, ब्यूटेन एवं प्रोपेन का जो प्राकृतिक गैस का ये मिश्रण है। एलपीजी में मिलाया जाता है गंध के लिए सल्फर के यौगिक मिथाइल मॉर्कोफ्टेन मिलाया जाता है। सल्फर के ये यौगिक है लेकिन इसका ओरिजिनल नाम मिथाइल मॉर्कोफ्टेन, अगर आपको ऑप्शन में दिया रहा है तो वही मार देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा कहलाता है रेयन कहलाता है, क्या कहलाता है, रेयन। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है, रेयन कहलाता है। हीरा का अपेक्षिक घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है 2 से 2.42। कितना, 2.2 से 2.42 होता है हीरा का अपेक्षिक घनत्व अपवर्तनांक। सामान्य सामान्य ताप एवं दाब पर विभिन्न गैसों की 1 ग्राम अणु का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। कितना होता है, 22.4 लीटर होता है। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 अवोगाड्रो संख्या इसको कहते हैं। लेकिन 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 होता है 1 मोल बराबर। तो एवोगाड्रो संख्या बोले तो यही मारना 6.023 × 10⁻23 एवोगाड्रो संख्या यही होता है। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बर्फ का द्रव्यनांक एवं हिमांक जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। रिएक्टर में नियंत्रक क्षार के रूप में किया जाता है किसका, कैडमियम कैडमियम या बोरोन के क्षार का उपयोग किया जाता है रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में कैडमियम या बोरोन का क्षार। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम जो है ये अर्धचालक का उदाहरण है। किसका, अर्धचालक का जो उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम का उदाहरण है अर्धचालक।
कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है? लाल तथा बैंगनी। कांच में किस रंग का वेग सबसे अधिक होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। पानी में डूबा हुआ हवा बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। पानी में डूबा हुआ हवा का जो है वो अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। कैसा होता है? उल्टा होता है। कौन सा? समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब जो होता है काल्पनिक वस्तु के बराबर तथा उल्टा होता है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर के बीच होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एम्पियर से 7800 एम्पियर के बीच जो होता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है 6 गुना 10⁻18 मीटर पर सेकंड। वायु तथा निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिकतम होती किसमें होती है? 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड होता है। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोसों में जो है ऊष्मा का संचरण होता है किसके द्वारा होता है? चालन विधि के द्वारा होता है। कान पर ध्वनि का प्रभाव होता है 1/10 सेकंड। कान पर ध्वनि का प्रभाव कितना सेकंड तक रहता है? 1/10। ये 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी 17 मीटर लगभग में होनी चाहिए। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। अनुदैर्घ्य तथा अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण जो है ध्वनि तरंग तथा प्रकाश तरंग। ध्वनि तरंग जो है ये अनुदैर्घ्य तरंग का उदाहरण है और अनुप्रस्थ तरंग प्रकाश तरंग का उदाहरण है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है द्रव्यमान पर। लोलक का आवर्तकाल जो है ये निर्भर नहीं करता है किस पे? द्रव्यमान पे ये निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। वायुमंडलीय दबाव का मापक यंत्र तथा मात्रक है बैरोमीटर तथा बार है। वायुमंडलीय दाब का जो मापक यंत्र तथा मात्रक है बैरोमीटर तथा बार है। मानव नेत्र की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना? ये 25 सेंटीमीटर होती है। कैप्सूल का जो आवरण बना होता है ये स्टार्च का बना होता है। किसका बना होता है? स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। अंडे का जो आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का ये बना रहता है। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन अध्ययन से संबंधित है फ्रेनोलॉजी है। तो मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन किससे संबंधित है? फ्रेनोलॉजी से संबंधित है। डिहाइड्रेशन से कमी होता है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का। डिहाइड्रेशन से जो कमी होता है सोडियम क्लोराइड पदार्थ का कमी होता है। किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। किसी वस्तु का भार जो अधिक होगा ये निर्वात में होगा कृत्रिम सिल्क कहलाता है। रेयन कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कौन सा है? रेयन जो है ये कृत्रिम सिल्क है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन होता है फ्लोएम द्वारा। पौधे में जैव पदार्थों का जो वहन होता है किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा जैव पदार्थों का वहन होता है। अश्रु गैस है। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है ये अश्रु गैस है। क्लोरोएसिटोफिनोन जो है ये एक अश्रु गैस है। अधिक अधिक अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है शून्य। अति चालक की जो प्रतिरोधकता होती है क्या होती है? शून्य होती है। डीएनए की खोज किया था? डीएनए की खोज किया था वाटसन एवं क्रिक ने। डीएनए का खोज किसने किया था? वाटसन एवं क्रिक ने जो है डीएनए का खोज किया था। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मेंजिफेरा इंडिका। आम का जो वैज्ञानिक नाम है क्या है? ये मेंजिफेरा इंडिका जो है आम का वैज्ञानिक नाम है। तंबाकू में विषैला पदार्थ है निकोटीन। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या है? निकोटीन है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस का। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन सा गैस प्रयोग किया जाता है? अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दबाव बराबर होता है 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर वायुमंडलीय दबाव बराबर होती है। वायुमंडलीय दबाव बराबर होती है किसके बराबर? 10⁵ न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर वायुमंडलीय दबाव बराबर होती है। दो समांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का प्रतिबिंब कितना होता है? अनंत होता है। दो समानांतर दर्पण के बीच रखी वस्तु का अगर प्रतिबिंब पूछा जाए कितना मारना है? ये अनंत होती है। पेप्सिन प्रोटीन को बदल देता है पॉलीपेप्टाइड में। पेप्सिन जो बदलता है प्रोटीन को किसमें बदल देता है? पॉलीपेप्टाइड में ये बदल देता है। क्वाशियोरकर तथा मरम्मस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी से। किससे होती है? प्रोटीन की कमी से जो बीमारी होती है क्वाशियोरकर तथा मरम्मस की बीमारी होती है। डीएनए की इकाइयां कहलाते हैं न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। डीएनए की इकाई क्या कहलाते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये डीएनए की इकाई कहलाते हैं। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है? आपको बताना है। राइट आंसर -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। कितना? -40 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पर -40 डिग्री होगा। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन। कौन सा? ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? मर्क्यूरिक ऑक्साइड व आर्गन ये भरी रहती है किसमें? ट्यूबलाइट में। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? ये लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमिन जिसे B1 कहते हैं। B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? थायमिन होता है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। चावल को अधिक
चावल को पॉलिश करने से नष्ट होता है थायमीन। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण होता है? पोटेशियम के कारण। प्याज तथा लहसुन में जो गंध होता है किसके कारण होता है? पोटेशियम के कारण होता है। किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? फेरिक ऑक्साइड। किस पदार्थ को फेरिक ऑक्साइड के लगाने से जो है रक्त बहने से रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन सा है? ओस्मियम। सबसे भारी धातु का बात किया जाए ओस्मियम में D2O का सामान्य नाम क्या? भारी जल होता है जिसका अनुभारी विष होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड इसे कहते हैं। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो ऑक्सीजन मिलता है। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक तत्व कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। प्राकृतिक वर्णन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार किया जाता है? तो सिल्वर आयोडाइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिट्रिक अम्ल। खट्टे पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सैट्रिक अम्ल जो है ये नींबू में पाया जाता है खट्टे पदार्थ में। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो विटामिन सी को गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कीटों में होते हैं 6 पाद एवं 4 पंख। किसी भी कीट में क्या होता है? 6 पाद एवं 4 पंख होता है कीटों में 6 पाद एवं 4 पंख होते हैं। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है? तो फोलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। खाना को ज्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट होता है? तो फोलिक अम्ल नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल। दूध में पाए जाने वाला अम्ल है लैक्टिक अम्ल, दूध में पाया जाता है। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। ग्वाइटर रोग का क्या कारण है? शरीर में आयोडीन की कमी। जो ग्वाइटर रोग की कमी है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? मधुमक्खी पालन से। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? मधुमक्खी पालन से जो एपीकल्चर का संबंध है। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? रेशम उत्पादन से। सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से? रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो छोटी आंत में। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? छोटी आंत में होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। हीमोफीलिया एक रोग है जो किस प्रकार का रोग है? अनुवांशिक रोग है। दूध का फटना, दूध से दही बनना ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है? किण्वन के द्वारा। दूध दूध का फटना, दूध से दही बनना ये किस क्रिया के द्वारा होता है? तो किण्वन के द्वारा होता है। इंसुलिन की इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेटिंग एवं बेस्ट ने की थी। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। पारसेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का। गाय का दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? केरोटिन के कारण। गाय के दूध का रंग जो पीला होता है किस चीज के कारण होता है? केरोटिन के कारण। मलेरिया एक परजीवी है किसका? प्लाज्मोडियम का। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है। विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो हीरो डू ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? एसिटिलीन गैस का धातुओं के वेल्डिंग के लिए उपयोग किया जाता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। पॉलीथिलीन पॉलीथिलीन किसका बहुलक है? इथिलीन का जो है ये बहुलक है। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या जाता है? जस्तीकरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण किया जाता है। हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील होता है फ्लोरीन होता है। क्या होता है? फ्लोरीन होता है। हेलोजनों में सर्वाधिक क्रियाशील। गलेना किस धातु का अयस्क है? शीशा का। गलेना किस धातु का अयस्क है? ये शीशा का अयस्क है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। सोडियम की कमी से होने वाला घेंगा रोग किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन नामक वैज्ञानिक। पीएच का अगर खोज भी पूछा तो सोरेनसन ही किया था। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है? ग्लूटियस मैक्सिमस। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी जो है ये ग्लूटियस मैक्सिमस है। शरीर का घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाता है? विटामिन सी के कारण मानव शरीर का जो है घाव जल्दी भर जाता है। फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? सिल्वर ब्रोमाइड की। फोटोग्राफी प्लेट पर किसकी कोटिंग की जाती है? तो सिल्वर ब्रोमाइड की जो है ये कोटिंग की जाती है। हेजा हेजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो क्लोरे के द्वारा जो है हेजा होता है। हेजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? तो विब्रियो क्लोरे के द्वारा होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी? तो महाधमनी होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो ये महाधमनी होता है। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा। रक्त में गैसों का आदान प्रदान जो होता है किसके द्वारा होता है? फेफड़ा के द्वारा होता है। पृथ्वी के आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा होता है? तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा होता है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये 3 सेट करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर नामक वैज्ञानिक ने है जो ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बना होता है? कोक की छाल से। किसके? कोक की छाल से यह बना हुआ रहता है। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध का घनत्व क्या बढ़ जाएगा? दूध का घनत्व जो होता है क्या होता है? घनत्व इसका बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? वो भी बढ़ जाएगा। क्या होगा? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या होता है? वजन, ये आपको दिख रहा होगा, ये बढ़ जाएगा। चिकित चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को जो है चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% जल होता है। किस रोग में जो है रक्त का थक्का नहीं जमता? हेमोफीलिया। हेमोफीलिया रोग में जो रक्त का मनुष्य के रक्त में थक्का नहीं जमता। अगर कट गया 12 ब्लड तो बहते जाएगा जब तक आदमी मर ना जाए। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी से जो है बच्चों में अधिक ज्यादातर ये कुपोषण होता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो यकृत में यूरिया बनता है मनुष्य के शरीर में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त होने के कारण होता है? थैमस ग्रंथि। थैमस ग्रंथि अगर लुप्त हो जाएगा तो मनुष्य जो है ये बूढ़ा दिखने लगता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनलिन ग्रंथि के द्वारा। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा होता है। दूध को किस ताप पर पास्चुरित किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दूध को किस ताप पर पास्चुरीकृत किया जाता है? तो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये पास्चुरीकृत किया जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? गैमेक्सिन। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? ये गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा। दूध जो खट्टा होता है किसके द्वारा होता है? ये जीवाणु के द्वारा होता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी को रेगुई मिट्टी कहते हैं। ये कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है काली मिट्टी। बच्चों का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के गुणसूत्र के कारण जो है बच्चों का लिंग निर्धारण होता है, ना कि माता के गुणसूत्र पर। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एंड्रिलिन हार्मोन को जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। जीवन रक्षक हार्मोन किसे कहते हैं? एंड्रिनल हार्मोन को जो जीवन रक्षक हार्मोन कहते हैं। बैरोमीटर के पारे के एक तल पर एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? तो यह आंधी तूफान का प्रदर्शित करता है। ये बैरोमीटर का पाठ्यांक जो है अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा हो तो ये मौसम साफ होने का, अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा हो तो बारिश का संकेत करता है। आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो रक्तचाप से। आरत आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? रक्तचाप से। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन क्या है? तो एक ये एंटीबायोटिक है। म- मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 4। मनुष्य के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो 4 प्रकोष्ठ होते हैं। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? तो विटामिन सी जो है ये अंडा में नहीं पाया जाता है। अंडा में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? विटामिन सी नहीं पाया जाता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा जो है प्रोटीन का पाचन होता है। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वीर्य को। ब्राइट्स ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ये वीर्य को करता है। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो उजले वाले भाग में जो है प्रोटीन सबसे अधिक पाए जाते हैं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? पिटवा लोहा में। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा में होते हैं। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट है। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? ये एक सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई कौन सा है? एनाल्जेसिक, जिसे दर्द निवारक दवाई भी कहते हैं एनाल्जेसिक को। प्रोटीन किससे बने होते हैं? अमीनो अम्लों से। प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो अमीनो अम्लों से जो प्रोटीन बने होते हैं। दूध में कौन सा शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज दूध में पाई जाती है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करता है एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। किसको? एंटीबायोटिक्स जो है नष्ट करते हैं किसको करते हैं? बैक्टीरिया करते हैं। बैक्टीरिया को। लोहा का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में या पत्तीदार सब्जियों में या पालक में। आप ये भी ऑप्शन देख सकते हैं। रानीखेत बीमारी होती है किसमें? मुर्गियों में जो बीमारी होती है रानीखेत नामक बीमारी होती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? मस्तिष्क। अल्जाइमर रोग किसमें होता है? मस्तिष्क में होता है। अंडाणु का निषेचन पढ़ाई किसमें होता है? फ्लोपियन ट्यूब में। अंडाणु का निषेचन किसमें होता है? फ्लोपियन ट्यूब में जो है अंडाणु का निषेचन होता है। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है? फ्लोपियन द्वारा। पौधे में जैव पदार्थों का वहन किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो सेरेब्रम के द्वारा होते हैं। एंटीबायोटिक्स एम्पीसिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से। किससे प्राप्त होती है? एंटीबायोटिक्स एम्पीसिलिन प्राप्त होती है किससे? बैक्टीरिया से ये प्राप्त होती है। आज का हम लोग होने वाला है मॉडल सेट लास्ट 15।
कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? कार्बन। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है? तो कौन सा बनाता है? कार्बन बनाता है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किसके द्वारा विकसित किया जाता है? तो सिल्वर नाइट्रेट घोल के द्वारा। किसके द्वारा? सिल्वर नाइट्रेट घोल के द्वारा किया जाता है। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड की। डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? सोडियम क्लोराइड से। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किसकी बनी होती है? सेलोफोन जो ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट की बनी होती है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल। टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त की जाती है? यू नामक वृक्ष से टेक्सोल की प्राप्त की जाती है। चीन के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्राप्त होता है? तो ये बॉन ब्लैक। कौन सा? बॉन ब्लैक चीन के शोधक के लिए रंजक प्राप्त होता है। कृत्रिम सिल्क क्या है? रेयन जो है ये कृत्रिम सिल्क है। व्यक्ति का भार किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? ऊपर की ओर गति कर रहा है जो लिफ्ट है उसमें व्यक्ति का भार अधिक होगा। हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या कितनी होती है? 3। हाइड्रोजन के ड्यूटेरियम ट्रिटियम और प्रोटियम जो है हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होती है। द्रवों में प्राप्त सर्वोत्तम संभव होता है पारा। द्रव्यों में उष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा होता है? पारा होता है। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या होता है? वातावरणीय अपवर्तन। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या वातावरणीय है? किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? फैट मतलब वसा को तैयार कर कास्टिक सोडा के साथ ये साबुन तैयार किया जाता है। मानव में केसरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33। मानव में केसरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? 33 होती है। मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? तो ये 65 होती है। ग्लूकोमा एंट्रोकोमा ये 2 नेत्र से बीमारी होता है। किसी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है? कार्बन। किसी जैव यौगिक का जो है अनिवार्य मूल तत्व कौन सा होता है? कार्बन होता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप। डायनासोर थे मोसोजोइक सरीसृप। तो आज का इतना ही रखते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा कैसा लगा आप रिव्यू अपना जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको जो भी अच्छा लगा हो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब धीरे धीरे हम लोग क्या करने वाले हैं, एनसीईआरटी को भी शुरू करने वाले हैं, क्योंकि एनसीईआरटी ही ज़्यादा सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो एनसीईआरटी शुरू करने से क्या होगा, तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं सबसे पहले याद रखिए एनसीईआरटी सारा क्वेश्चन जो है एग्जाम में एनसीईआरटी से ही बनता है। तो इसीलिए अब एनसीईआरटी का जो है हम लोग थ्योरी बेस्ड जो क्वेश्चन रहेगा वो लाएंगे और उसको कंप्लीट करवाएंगे। तो हो सकता है ज़्यादा इनपुट मिले, अभी जो मिल रहा है इससे डबल मिलेगा। अभी जो मिल रहा है तो मिल ही रहा है, तो एनसीईआरटी लाएंगे उससे डबल मिलेगा और आपको पढ़ने में ईजी होगा। अगर वो एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, 2 बार 3 बार करके रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, तो फिर आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन में आए हैं, तो हम ज़रूर बोलेंगे किसी टीचर से, आप किसी भी टीचर जिसका भी मन हो आपको, एक बैच परचेज कर लीजिए, उसको फाउंडेशन की तरह अच्छे से पढ़ लीजिए। आप टारगेट बैच पे नहीं जाइएगा, आप फाउंडेशन कंप्लीट कर लीजिए पहले एक बार। तो चलिए रखते हैं आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।